नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस मज़ेदार सब्जी को हमने बिना प्याज, बिना टमाटर, बिना लहसुन या बिना किसी भी हरी सब्जी के बनाया है और ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसको बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसन का यूज़ कर रहे हैं। ये हमने घर का पिसा हुआ 1 कटोरी बेसन ले लिया है। आप कप से भी माप सकते हैं। तो अब हम बेसन में पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, तो इसके लिए हम 2 कटोरी पानी डालेंगे, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे। तो ये पहली कटोरी पानी है, इसको हम डालेंगे और अच्छे से चम्मच से बेसन को घोलेंगे, जिससे कि इसमें गांठें ना पड़ने पाएँ। गांठें अगर टाइट हो गई तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको छन्नी से छानना भी पड़ सकता है। तो ये देखिए अभी गाढ़ा लिक्विड बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें 1 कटोरी पानी और डाल देते हैं। 1 कटोरी बेसन का ठीक डबल पानी पड़ता है, तो ये दूसरी कटोरी पानी हम डाल रहे हैं। अब इसको भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, पानी बिल्कुल पर्याप्त है। तो ये देखिए गांठें दूर होने तक हमें घोलना है, लेकिन इसमें हल्की सी गांठ दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम इसको छन्नी मार देंगे, और अगर छन्नी नहीं करेंगे तो इस तरह से तार वाली जो मथनी होती है उससे भी मथ लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ लिक्विड बनकर तैयार हो गया है। तो बेसन के अकॉर्डिंग हम डालते हैं नमक, और नमक अगर थोड़ा कम भी है तो चलेगा, चिंता ना करें, पर ज़्यादा ना डालें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी का और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च के पाउडर का। ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, इससे कलर अच्छा आता है, तीखापन ना के समान होता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बेसन का घोल तैयार है, इसको हम रेस्ट करने के लिए नहीं रखेंगे, तुरंत ही बनाएंगे। हांडी लेते हैं और चढ़ा देते हैं। हांडी गर्म हो गई है, 1 टेबल स्पून जितना हम सरसों का तेल डाल देते हैं और इसको अच्छे से गर्म होने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा धुआं छूटने लगा है, वैसे ही हम सारा बेसन का घोल डाल देंगे। फ्लेम को हमें स्लो रखना है और लगातार हिलाते हुए बेसन को पकाना है। तो फ्रेंड जल्दबाजी में बिल्कुल भी हमें फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। धीमे धीमे आप पकाएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे बेसन भी गाढ़ा होने लगा है, और अभी आपको लगेगा कि थोड़ी थोड़ी गांठें पड़ रही हैं, पर ये सारी गायब हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, या तो थोड़े वजन वाला बर्तन लीजिए या तो नॉन स्टिक बर्तन लीजिए। तो मैंने नॉन स्टिक लिया है, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं नीचे से, और बहुत ही स्मूथ हमारा बेसन का मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो पकाते पकाते जब ये ऐसा हो जाए कि नीचे की तली दिखने लगे और बेसन बिल्कुल अलग होने लगे, तो आप समझिए कि अब बेसन पूरी तरह से पक चुका है। जब तक ऐसा ना हो तब तक आप पकाते रहिए। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मसाले को थोड़ा सा फैला लेते हैं, जिससे कि तेज़ भाप निकल जाए। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। एक थाली लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। अब थाली में चिकनापन आ गया है और ये जो बेसन का मसाला है इसको हमें थाली में डालना है। तो संभाल कर डाल दीजिए, ऐसे तो ये बिल्कुल एक साथ ढेरी की तरह आ गया है। तो ये बेसन मसाले की ये पहचान होती है कि अगर ये कच्चा रहता है तो चिपकता रहता है, और पक जाता है तो बिल्कुल जैसे आटे का हम लोट तैयार करते हैं, गुथा हुआ आटा तैयार करते हैं, इस टाइप का हो जाता है। तो अब हम हाथों से अच्छे से थपथपा कर फैला लेते हैं। तो आप कितना पतला करेंगे या कितना मोटा रखेंगे वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आपको गर्म लगे तो कलछी से कर सकते हैं, थोड़ा सा ये ठंडा है तो मैं हाथों से आराम से कर सकती हूँ। तो इस तरह से हमने थपथपा लिया है और एक लेयर पतली सी बना ली है। बहुत ज़्यादा पतली लेयर नहीं है, लेकिन करीब आधा इंच की पतली लेयर हमने बना ली है, और बनाने के 2 मिनट बाद ही हमने कट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने मनपसंद छोटे या बड़े लंबाई में या स्क्वायर में पीस काट करके तैयार कर सकते हैं। ये जो मसाले के पीस हैं इनको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, कढ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। इस बेसन मसाले के पीस को कई तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने थोड़े से लंबे पीस रेक्टेंगल के आकार में कट किए हुए हैं। तो ये देखिए इनको हमने सली के आकार में बनाया है, जिसको हम सरकी भी बोलते हैं, और हमारे गांव में इनको रसाजें का नाम दिया जाता है। तो रसाजें या डाड़ी ये इनके नाम हैं, गांव के नाम हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी मम्मी जब मुझे बना करके खिलाती थी तो वो इस तरह से पीस काटती थी, तो मुझे यही साइज़ पीस का अच्छा लगता है। और आप चाहें तो थोड़ा सा चौड़ा, मोटा, छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं।
तो पीस करके रेडी हैं। आप इनको बस ऐसे ही ऊपर से तड़का मार करके खाइए, मज़ा आ जाएगा। और अब आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं कि फ्राई करने के बाद में ये पीस कैसे लगते हैं। तो हम देख लेते हैं तेल गरम है या नहीं। तो तेल में अच्छी खासी गर्मी हो गई है। चलिए अब हम तलना शुरू करते हैं। एक एक करके डालते जाएंगे, बहुत सारे एक साथ भी ना डालें, नहीं तो तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और पकने में टाइम लगेगा। तो फ्रेंड, इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें सारे सली को तल करके निकाल लेना है। तो जब ये सली ऊपर आ जाएं तब आप धीरे से पलटिए और पलटने के बाद में फिर से थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब आप पहली बार तलेंगे तो आपको तलने में 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये और बनता जाएगा वैसे वैसे ये काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी होने लगेगा। पहली बार में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है। तो ये देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं और कितना क्रिस्पी हमारी सली बनकर तैयार हो गई है। तो अब सारी बेसन की सली को हमें इसी तरह से तल करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने तो पूरे तेल में ही सारी डाल दी है। और ये जो मैंने पहले तल के रखी थी इसको मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। तो एक मैंने उठाई और ये देखिए कितना अच्छा क्रैक आ गया है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं। ये सली काफ़ी टिकाऊ होती हैं और ये देखिए कितनी अच्छी टूट रही हैं। ऊपरी सोंधी सोंधी सी परत हो रही है और अंदर काफ़ी गैप है, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। है ना कितना आसान। बस आप माप का ध्यान रखिए और बेसन को कच्चा मत उतारिए और ये सली इसी तरह की आपकी भी बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ है, इसको हम फ्रिज में रखेंगे तो 8 से 10 दिन आराम से रख सकते हैं और अगर बाहर रखेंगे तो 2 से 3 दिन तक बाहर भी रखकर छोड़ सकते हैं और जब चाहें तब आप इनको सब्जी या कढ़ी में यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, कितनी अच्छी इनकी आवाज़ आ रही है, एकदम कुरकुरी हो गई हैं और तोड़ने में भी अंदर से बिल्कुल ही क्रिस्पी हैं। तो है ना ये मज़ेदार सी चीज़। चलिए इसको बनाते कैसे हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो आज मैं दूसरे दिन बनाने आई हूँ, मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था। कुछ मसाले ले लिए हैं और गैस को ऑन कर दिया है। चलिए अब एक एक चीज़ हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत छोटी कटोरी में चना दाल और मूंगफली का दाना ले लिया और भून लिया। दोनों चीज़ बराबर बराबर हैं, चम्मच से मापे तो एक एक चम्मच यानी कि एक एक टेबल स्पून है। तो ये जब थोड़ी सी भुन जाए तो हम डाल देंगे इसमें दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची यानी काली इलायची, 2 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च के दाने और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको धीमी आंच पर रोस्ट कर लेते हैं। तो भुनने की खुशबू आने लगी है। अब हम डाल देते हैं सूखी लाल मिर्च, ये थोड़ी तीखी है इसलिए थोड़ी सी बाद में डाल रही हूँ। और ये सफ़ेद तिल, तो सफ़ेद तिल भी हमें लास्ट में इसलिए डालने हैं क्योंकि बहुत बारीक होते हैं और बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो इनको हमें पहले नहीं डालना है। तो चलिए इसी तरह से हम भून करके तैयार करते हैं। और अब हमने आधा छोटा नींबू के बराबर ले लिया है इमली का टुकड़ा, इसको भी साथ में डाल दिया है। इनको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं एक खुशबू आने तक। बहुत अच्छी खुशबू रिलीज़ हो रही है तो उसके बाद हम गैस को बंद कर देते हैं। तो चलिए अब हम इन मसालों को इसी पैन में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि इसकी गर्मी से थोड़े से मसाले और कुक हो जाएंगे। तो हमारा पुराना मिक्सर ख़राब हो गया है, उसको मैं बाद में रिपेयर कराऊंगी। और ये नया मिक्सर मैंने निकाला है, ये मुझे 2 साल पहले गिफ्ट में आया था, तो मैंने सोचा था बेटी को दे दूंगी लेकिन वो नहीं ले गई। तो चलिए अब मैं ही इसको यूज़ करके देखती हूँ कितना काम का है। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा है, मुझे नहीं लगता है ये कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी मैं यूज़ करके देखूँगी। शायद यूज़ करते करते ये मुझे कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन अभी तो ये गिलास जैसा छोटा सा मिक्सर है तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने छोटे मिक्सर में मैंने काम नहीं किया है कभी भी। बहुत कम रेसिपी के लिए है ये तो भाई, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो पता नहीं मिक्सर ही ना उड़ा दे। तो चलिए ये छोटा वाला जार हमने चूज़ कर लिया है, इसमें हम मसालों को डालेंगे और पीसेंगे। तो मैं डरते डरते डाल तो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सा मसाला वो पीस पाएगा कि नहीं पीस पाएगा, कहीं निकल ना जाए। सबसे ज़्यादा तो मुझे साइज़ का ही टेंशन है और ये बंद करने में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उल्टा पकड़े हूँ। लेकिन ठीक है, सब चीज़ होती है अलग अलग। तो पिसा तो है, अब मैं पानी डाल डाल करके पेस्ट बना करके आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा पिस रहा है। वैसे मुझे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही लग रहा है।
लेकिन काम तो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं तो सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जार ही उड़ जाए, बहुत डर लग रहा है। पर अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे अपने पुराने मिक्सर से ही काम करना है। तो मिक्सर माता की जय हो। इनको मैं हटाती हूँ जल्दी से और अपना आगे का काम शुरू करती हूँ। तो आते हैं गैस की तरफ, फ्लेम ऑन कर देती हूँ और कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के जितना तेल। तेल सब्जी में आप अपने पसंद से डालिए। मैं अपने घर में ऑयली खाना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ और अगर बनाना भी पड़े तो बहुत लिमिटेड ही तेल डालती हूँ, लेकिन इस सब्ज़ी में इतना तेल पड़ जाएगा। चलिए अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, 1 तेज़पत्ते के 2 टुकड़े कर लिए हैं, हींग डाल देते हैं और जैसे ही खुशबू अच्छी आने लगेगी हम सारे मसाले को डाल देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्याज लहसुन के पेस्ट को भी डाल सकते हैं, पर उसको आप पहले भून लीजिए, बाद में इस मसाले को डालिए। लेकिन हमने प्याज और लहसुन नहीं डाला है। मैं आज ऐसी रेसिपी बना रही हूँ कि बिना प्याज लहसुन के भी बनाई जा सके और जब आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ प्याज लहसुन की कमी भी है। तो फ्रेंड, ये अपनी पसंद है। अब हम डाल देते हैं सूखे मसाले। तो यहाँ पर हमने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर और ये गरम मसाला का पाउडर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए हमें थोड़ा सा और भूनना है और जब अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे पानी। अभी हमने 1 गिलास पानी डाला है। ये मसाला पानी बहुत सोखता है, तो मसाले को थोड़ा घोल लेते हैं, फिर देखते हैं कितना पानी ऊपर से और पड़ेगा। तो करीब 1 गिलास के जितना पानी हमने और डाल दिया है और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और ये हम नमक डाल रहे हैं, स्वाद के अनुसार हमें नमक डाल देना है। नमक को थोड़ा सा घोल लेते हैं, इसके बाद में हम ढक्कन से कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए अच्छे से पानी को खौला देते हैं। फ्लेम को हम स्लो रखते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया पक गया है हमारा पूरा मसाला। अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन की सली। तो ये बहुत कम सली हमने डाली है, काफ़ी सली हमने बचा ली हैं, लेकिन इतनी सब्जी 6 लोगों के लिए पर्याप्त है। अब हमें सली को 5 मिनट और पका लेना है। इसके बाद में हम खोल करके देख लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी फूल कर सली ऊपर आ गई है, पूरी तरह से रेडी है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कुछ सब्जी निकाल ली है। मेरे बेटे के लिए वो धनिया पसंद नहीं करता है, बाकी में मैं धनिया डाल देती हूँ। तो अब ये लाजवाब सब्जी पूरी, पराठा या राइस के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही गजब की लगती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब घर में सब्जियां ना हो, बरसात के मौसम में सब्जियों का तो इतना टोटा पड़ जाता है कि मार्केट में ही नहीं आती हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही काम की रेसिपी है। तो फ्रेंड, आप इस सब्जी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और राइस के साथ गर्मा गर्म खाइए, मज़ा ही आ जाएगा। और अगर आपको सली मसाला करी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।